गुड मॉर्निंग सभी को। कहाँ हम लोग पाचन तंत्र में जो पढ़ रहे थे आज उसका जो संबंध पाचन ग्रंथि से है वो टॉपिक मेरा छूट गया था। आज उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। ये ग्रंथियाँ भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। जो डाइजेस्टिक सिस्टम जो है ये भोजन को पचाने वाली काम करती है। ये इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। फिर इसमें एक बात बताए थे, 3 लाइन था जो पाचन की क्रिया मुख गुहा से होती है। मतलब शुरुआत जो होता है पाचन मुंह से होता है। दूसरा पॉइंट जो हम बताए थे वो था पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। मतलब मुख से जाके फिर छोटी आंत में पूर्ण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण किस आंत में होता है? बड़ी आंत में। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में। दूसरा जो पॉइंट था इसमें आते हैं मुख गुहा वाला। मुख गुहा से ये देखेंगे यहाँ पे मुख गुहा यानी बुक्कल कैविटी। मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होता है। मुख गुहा एक बंद कमरे के समान होता है। रास्ते से खुलता है। फिर से पढ़िएगा। मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होता है जो मुंह के रास्ते से खुलता है तथा जबड़ों और होठों के माध्यम से बंद हो जाता है। यानी फिर दूसरा जो पॉइंट है इसमें, मनुष्य के 2 जबड़ों में निचला जबड़ा गतिशील होता है। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं ये निचला जबड़ा जो है गतिशील में यानी चलता फिरता रहता है। तीसरा पॉइंट है मुख गुहा के अंदर की ऊपर वाला हिस्से को तालु यानी प्लेट कहा जाता है। मुख गुहा के अंदर की ऊपर वाला को तालु यानी प्लेट को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। तथा पार्श्वल लेटरल के मांसल भाग के गाल कहा जाता है। ये जो देख पा रहे हैं इधर वाला गाल कहा जाता है। जो चौथा ये पॉइंट था इबुला एक मुलायम भी आकार की रचना है जो मुलायम तालु से नीचे की तरफ लटकी रहती है। 5वां पॉइंट जो है पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन मुख गुहा से यानी यहाँ चबाते हैं, चबा के फिर अंदर हम देते हैं, छोटी आंत सब होते, फिर बड़ी आंत में पाचन जल का अवशोषण होता है। ये प्रक्रिया होता रहता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव 3 जबड़ा तीन जोड़ा लाल ग्रंथियां तथा 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सब इसमें देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे लाइट तो कट गया है फिलहाल, फिर देखते हैं आपको दिख पा रहा है या नहीं। मैं एक बात भी बता दूं, मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है जिसे जीभ टंग कहते हैं। जीभ मुख गुहा से एक संरचना फ्रिंगिनुमा